नंदन जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी की श्रृंखला में हम भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके साकेत गमन तक की कथाओं को रोचक रूप से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी तक आप सब ने सुना कि भगवान श्री राम अपने वनवास की लीला को आगे बढ़ाते हुए सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं और कैसे उनका पूजन वंदन स्वीकार करके उन्हें धन्य करते हैं। अब हमारे आज के इस एपिसोड में सुनिए कि भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ कैसे सुतीक्ष्ण मुनि को धन्य करके अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी सहित जब धनुष बाण लेकर सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम से अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर बढ़ने की तैयारी की तो सीता जी ने राम जी से निवेदन करते हुए कहा, भगवन, यह धनुष बाण धारण करके आप वन की ओर जाना चाह रहे हैं, जिसे देखकर मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूं। राम जी ने कहा, अवश्य प्रिय, क्या कहना है, कहिए। सीता जी ने कहा, प्रभु, इस संसार में उत्पन्न होने वाले समस्त जीवों में 3 व्यसन बड़ी सहजता से उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें पहला है झूठ बोलना, दूसरा है पर स्त्री गमन और तीसरा है बिना किसी दुश्मनी के ही दूसरों को हानि पहुंचाना। रघुनंदन, इनमें से मिथ्या भाषण तो आप में बिल्कुल नहीं है, ना ही पर स्त्री गमन का विचार कभी आपके मन में आ सकता है, परंतु शस्त्र धारण करने के कारण दूसरों की हानि का महापाप आपसे अवश्य हो सकता है। अतः मेरा निवेदन यह है कि आप शस्त्र धारण करके दंडक वन में विचरण न करें। कहीं ऐसा ना हो कि शस्त्र धारण करने के कारण आपसे किसी भी प्रकार की जीव हिंसा का अपराध बन जाए, क्योंकि शस्त्र अपने आसपास हो तो उसका प्रभाव मन पर पड़ने लगता है। सीता जी ने शास्त्र का उदाहरण देते हुए राम जी से कहा, हे स्वामी, पूर्व काल की बात है कि किसी पवित्र वन में जहां हर प्रकार के पशु पक्षी बड़े आनंद से रहा करते थे, वहीं एक सत्यवादी एवं परम पवित्र तपस्वी भी निवास करते थे। उनकी तपस्या इतनी उग्र थी कि उससे इंद्रदेव विचलित हो गए और उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए एक योद्धा का रूप धारण करके अपने हाथ में तलवार लेकर एक दिन उनके आश्रम पर पहुंच गए। योद्धा बने इंद्रदेव ने
मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खड्ग रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनि को धरोहर के रूप में वह तलवार देकर वे अपने लोक चले गए। उस शस्त्र को पाकर मुनि उसे धरोहर मानकर उसकी रक्षा में तत्पर रहने लगे। वे वन में विचरते समय भी उस तलवार को साथ रखने लगे। तलवार रूपी उस धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले मुनि फल मूल लाने के लिए जहां कहीं भी जाते थे, उस तलवार को अपने साथ लेकर चले जाते। तपस्या ही जिनका सर्वस्व था, उन मुनि ने प्रतिदिन शस्त्र हाथ में रखने के कारण धीरे धीरे तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को हिंसा में लगाने लगे। शस्त्र हाथ में होने के कारण कभी कभी वे उसका उपयोग भी करने लगे और इस प्रकार अधर्म ने उन्हें घेर लिया। वे मुनि हिंसक कर्मों में तत्पर होने लगे और उस शस्त्र के कारण उन्हें नरक में जाना पड़ा। अतः हे आर्य श्रेष्ठ, आप भी यदि शस्त्र का त्याग करके वन में विचरें तो अधिक उचित होगा। स्वामी, मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है, उसी के कारण मैं आपको उस प्राचीन घटना का स्मरण करा रही हूं तथा यह निवेदन भी करती हूं कि आपको धनुष्य बाण लेकर बिना किसी बैर के ही राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। इस समय हम तपोवन रूप देश में निवास करते हैं, अतः यहाँ के अहिंसा धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। जब हम अयोध्या वापस चलेंगे, तब आप पुनः क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए शस्त्रों का उपयोग करिएगा। साथ ही आप अपने अनुज और मेरे देवर लक्ष्मण जी से भी इस विषय में विचार विमर्श कर लें। फिर आपको जो ठीक लगे आप वही करें। भक्तजनों, सदैव अपना हित चाहने वाली सीता जी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर श्री राम जी ने उनको उत्तर देते हुए कहा, देवी सीता, तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत स्नेह है, इसीलिए तुमने मेरे हित की बात कही है। परंतु जैसा कि तुमने पहले ही कह दिया है कि क्षत्रिय लोग शस्त्र इसलिए धारण करते हैं कि संकट में पड़े जीवों की रक्षा की जा सके। तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए कि दंडकारण्य के ऋषि मुनियों ने राक्षसों से त्रस्त होकर मुझसे ये निवेदन किया है कि मैं उन राक्षसों के अत्याचारों से, आतंक से उन सब की रक्षा करूं। दंडकारण्य के असंख्य तपस्वी मेरे पास आए थे और उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ मुझसे निवेदन किया है कि आप हमारी रक्षा करें, और मैं भी उन ऋषि मुनियों, तपस्वियों, विद्वानों को उनकी रक्षा का वचन दे चुका हूं। ऐसे में
मैं शस्त्र धारण न करके अपने उस प्रतिज्ञा को भंग नहीं कर सकता। सीते, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूं, तुम्हारा और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूं, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को विशेषतः साधु संतों और विद्वानों के लिए की गई प्रतिज्ञा को मैं कदापि नहीं तोड़ सकता। इनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। समाज का हित चाहने वाले तपस्वियों, साधु संतों और विद्वानों की रक्षा तो बिना कहे ही करनी चाहिए, और यहां तो उन सब ने मुझसे अपनी रक्षा का निवेदन किया है, फिर भला मैं उनकी रक्षा के संकल्प से कैसे मुंह मोड़ सकता हूं। तुमने स्नेह और आत्मीयता वश मुझसे ये बात कही है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि जो अपना प्रिय ना हो उसे कोई हितकर उपदेश नहीं देता। प्रिय भक्तजनों, अपने शाश्वत संगिनी सीता जी को इस प्रकार कहकर उन्होंने सुतीक्ष्ण मुनि से अगस्त्य मुनि के आश्रम के विषय में प्रश्न किया। राम जी के प्रश्न पर सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा कि हे भगवान, आपने तो मेरे मन की बात ही कह दी। बहुत दिन हो गए मैं भी गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाया हूं, अतः मैं भी आपके साथ वहां चलना चाहता हूं। यहां रहकर मार्ग बताने से अच्छा है कि मैं स्वयं आपके साथ चलकर गुरुदेव का आश्रम भी आपको दिखा दूं और स्वयं गुरुदेव का दर्शन भी कर लूं। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिघ से दो भाई। एवं मास्तु कही रमा निवासा, एवं मास्तु कही रमा निवासा। हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा, हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा। सुतीक्ष्ण जी की भक्ति भावना और प्रेम देखकर राम जी ने उन्हें अपने साथ ले लिया और लक्ष्मण जी के साथ मुस्कुराते हुए कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त्य ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े। प्रिय भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी में आज की राम कथा यहीं तक। सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कि अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर जाते समय भगवान श्री राम ने दंडक वन में क्या विशेष देखा और लक्ष्मण जी तथा सुतीक्ष्ण जी से चर्चा करते हुए कौन सी नई कथाओं का संपादन किया। इन अद्भुत कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय
रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा